बिजली का बिल ज्यादा आता तो मैं बीवी को वॉशिंग मशीन चलाने से मना कर देता। वो फिर अपनी माँ के घर चली जाती, वहां मशीन से कपड़े धोती और वापस आते वक्त मेरे लिए रोटी और सालन भी लाती। मुझे खुशी होती कि वो मेरी फिक्र करती है। एक दिन वो कपड़े धोने गई तो मैं चुपके से इसके पीछे गया, मगर वहां जो देखा इससे मेरा दिल फट गया कि एक दूसरी औरत वहां बैठी थी। जो मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं कि शायद लिख लेने से दिल हल्का हो जाए, वरना ये बोझ मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं गिल्ली महल्ले का आम सा मजदूर हूं। सुबह अंधेरे मैं निकलता था, शाम को थका हारा लूटता था। मेरी जिंदगी में ना ख्वाब बड़े थे ना ख्वाहिशें, बस इतना चाहता था कि घर चलता रहे, इज्जत बनी रहे और खर्च काबू में रहे। मेरे घर में माँ बाप थे, सादा लोग थे, बात कम करते थे मगर फैसले सख्त करते थे। उन्होंने ही मेरी शादी तय की थी, कहा लड़की शरीफ है, बोलती कम है, घर संभाल लेगी। मैंने इस दिन पहली बार इसे देखा था, सर झुका हुआ, नजरें जमीन पर, जैसे वो भी किसी फैसले को कबूल कर चुकी हो। मैंने हाँ कर दी क्योंकि मुझे भी हाँ कहने की आदत थी। शादी के बाद वो मेरे घर आ गई। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, मैंने भी कभी इसे बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे लगता था खामोश औरत अच्छी औरत होती है। वो सुबह उठती, झाड़ू देती, खाना बनाती और मेरे कपड़े धोती। मैं इसे देखता तो दिल मुतमईन रहता, जैसे चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। फिर एक महीने बिजली का बिल ज्यादा आ गया। मैंने बिल हाथ में लेकर काफी देर देखा, फिर उसकी तरफ देखा और कहा वॉशिंग मशीन मत चलाया करो। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली ठीक है, ठीक है। मैं कोई जिद नहीं थी, मगर इस खामोशी में कुछ ऐसा था जो मैंने इस वक्त नहीं समझा। अगले दिन वो अपनी माँ के घर गई, कहा कपड़े धोने हैं। शाम को वापस आई तो हाथ में रोटी थी, एक पुराना सा डब्बा था जिसमें सालन था। इसने कहा उम्मी ने आपके लिए भेजा है। मुझे अच्छा लगा, दिल में अजीब सी खुशी हुई। मुझे लगा वो मेरी फिक्र करती है। ये रोज का मामूल बन गया। वो माँ के घर जाती, कपड़े धोती और मेरे लिए खाना लाती। मैं अंदर ही अंदर खुश होता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि एक औरत इतनी तकलीफ सिर्फ इसलिए उठा रही है कि मैं चंद रुपए बचा सकूं। एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में खुटक पैदा हुई। मैंने देखा वो आज कुछ जल्दी में थी, आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर जब वो निकली तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चल पड़ा। मैंने खुद को समझाया कि मैं सिर्फ देखना चाहता हूं, कुछ नहीं। मगर मेरे कदम मुझे खुद ले जा रहे थे। मैंने गिल्ली के मोड़ पर रुक कर देखा, वो अपनी माँ के घर में दाखिल हुई। मैं कुछ फासले पर खड़ा रहा, दिल तेज तेज धड़क रहा था। फिर मैंने दरवाजे के अंदर झांका और जो मैंने देखा इसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। वो वहां अकेली नहीं थी, वहां एक और औरत बैठी थी और वो औरत मेरी बीवी नहीं थी। मैंने वो मंजर देखा और वहीं खड़ा रह गया। मेरे पांव जैसे जमीन में गुड़ गए थे, सांस सीने में अटक गई थी। दिमाग ने कहा आगे मत बढ़ो, मगर आंखें हिट नहीं पा रही थीं। मैंने अपनी बीवी को देखा जो जमीन पर बैठी थी, हाथों में कपड़ा था और सामने एक औरत बैठी थी जिसके हाथों में भी कपड़े थे। दोनों हंस रही थी, हंसी में कोई बेहयाई नहीं थी, मगर मेरे अंदर एक सवाल चीख रहा था जो मैं सुन नहीं पा रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये महज इत्तेफाक है, शायद कोई पड़ोसन आ गई हो, शायद कोई रिश्तेदार हो, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था क्योंकि मेरी बीवी कभी हंसती नहीं थी। वो हंसी में भी मोहतात रहती थी, जैसे हंसना भी इजाजत मांग कर करना पड़ता हो, और आज वो खिल कर हंस रही थी। मैंने दीवार के साथ लगकर सुना, वो औरत कह रही थी कि हाथ मत रोको, पानी बहता रहे तो कपड़े जल्दी साफ होते हैं। मेरी बीवी ने कहा बिजली के पैसे बचाने के लिए मशीन बंद कर दी है, मगर यहाँ हाथ थक जाते हैं। इस पर वो औरत हंस दी और बोली थकन भी तो इंसान होने की निशानी है। एक जुमले ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैंने पहली बार सोचा कि मैंने कब उसके हाथों की थकन देखी है, कब उसके चेहरे पर पसीने की लकीर महसूस की है। मैं हमेशा बिल देखता रहा, हिसाब देखता रहा और इसे एक काम समझता रहा। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका, मैं पीछे हिट आया। कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल में गुस्सा भी था, उलझन भी और शर्मिंदगी भी, मगर इस शर्मिंदगी को मैंने इस वक्त पहचाना नहीं। मैं इसे शक का नाम दे दिया। घर वापस आया तो खामोशी और ज्यादा गहरी लग रही थी। मैंने खुद से कहा कि मैं मर्द हूं, मेरा शक दुरुस्त होता है, औरतें एक जैसी नहीं होती, मगर ये दलील मुझे मुतमईन नहीं कर सकी। मैंने खुद को काम में लगा लिया, मगर जहन बार बार इसी सह में जा रहा था जहां वो हंस रही थी। शाम को वो वापस आई, हाथ में रोटी और सालन था। इसने आकर कुछ नहीं कहा, मैं भी कुछ नहीं कहा, मगर आज इसके कदम हल्के थे, जैसे कोई बोझ इसके कंधों से उतर गया हो। इसने खाना मेज पर रखा
और मेरी तरफ देखा, आंखों में वही सुकून था जो मैंने कभी इसे नहीं दिया था। मैंने अचानक पूछ लिया, आज कपड़े ज्यादा थे क्या? वो टिटिक फिर बोली, हाँ कुछ ज्यादा थे। मैंने फिर कहा, कौन थी वो औरत? इसने मेरी तरफ देखा और खामोश रही। वो खामोशी इस दफा मानूस नहीं थी, इसमें डर था और इल्तिजा भी। मैंने कुर्सी पीछे की और खड़ा हो गया। दिल में एक खौफ सा उठा कि कहीं मैंने अपनी ही बनाई हुई दीवार के पीछे कोई और दुनिया तो नहीं बना दी जिसमें वो मुझसे ज्यादा जिंदा महसूस करती है। इसी रात में सो ना सका। मैंने फैसला किया कि सच जान कर रहूंगा, क्योंकि जो शक दल मैं जिम जाए वो इंसान को अंदर से खा जाता है, और मैं खाया जा रहा था। ये कहानी यहाँ से तेज होने वाली थी और मैं अभी नहीं जानता था कि सच कभी कभी इल्जाम से ज्यादा भारी होता है। इस रात मैंने करवटें बदल बदल कर गुजार दी। नींद आंखों से कोसों दूर थी और दिमाग में एक ही मंजर घूम रहा था, वो सहन, वो हंसी, वो औरत और मेरी बीवी का वो चेहरा जो मैंने पहले कभी इस तरह खुला हुआ नहीं देखा था। मैंने खुद को बार बार समझाया कि ये सब मेरा वहम है, मगर वहम भी तभी आता है जब कहीं न कहीं कोई दरार हो। अगली सुबह मैंने जानबूझ कर काम पर देर से जाने का बहाना बनाया। मैं घर में ही रहा। वो उठी तो इसने मुझे देखकर हैरत से देखा, मगर कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। मैंने इसके हाथों को गौर से देखा, वो हाथ जिन पर बारीक बारीक छाले थे, वो हाथ जो मैंने कभी नहीं पूछा था कि दुखते हैं या नहीं। वो तैयार होकर निकली तो मैंने कहा, आज मत जाना, कपड़े रहने दो। इसने मेरी तरफ देखा एक लम्हे के लिए जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर नजरें झुका लें और खामोशी से दरवाजा बंद करके निकल गई। इस खामोशी में कोई जिद नहीं थी बल्कि थकन थी। मैं इसके पीछे फिर निकला, मगर इस बार दिल में गुस्से के साथ खौफ भी था। मैंने देखा वो सीधी अपनी माँ के घर नहीं गई बल्कि एक गिल्ली पहले मुड़ गई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने कदम आहिस्ता कर लिए। वो एक पुराने से घर के सामने रुकी, दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। मैं कुछ फासले पर खड़ा सब देखता रहा। दिल कह रहा था वापस चले जाओ, मगर दिमाग ने कहा अब पीछे हटे तो उम्र भर चैन नहीं मिलेगा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झांका, वहां वही औरत थी, मगर आज इसके साथ एक बूढ़ी औरत भी बैठी थी जिसके हाथ कांप रहे थे और उसके सामने एक बच्चा लेटा था जिसका सांस तेज तेज चल रहा था। मेरी बीवी इस बच्चे के माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रही थी। मैंने गौर से देखा, वो कलमे थे, वही कलमे जो मेरी माँ मुझे बचपन में सिखाती थी। वो औरत मेरी बीवी को देखकर बोली, बेटा अगर तुम ना आती तो पता नहीं किया होता। दवा भी तुम लाती हो, कपड़े भी धोती हो और दुआ भी तुम ही पढ़ती हो। मेरी बीवी ने आहिस्ता से कहा, माँ किसी को मत बताइएगा, वो नाराज हो जाएंगे। ये जुमला मेरे सीने में तीर बनकर लगा। मैंने पहली बार समझा कि नाराज में हूँ और वो डर कर भी नेकी कर रही है। मैं वहीं खड़ा पसीने में भीग गया। तभी अंदर से वो दूसरी औरत बोली, आज मशीन से कपड़े धो लेते हैं, हाथों का हक अदा हो जाएगा। इस पर मेरी बीवी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, अगर बिल आया तो मसला हो जाएगा, मैं हाथों से धो लूंगी। मेरा सर झक गया। मैंने खुद को दीवार के साथ लगा लिया। मुझे लगा जैसे किसी ने आईना मेरे सामने रख दिया हो और मैं इसमें अपना चेहरा नहीं पहचान पा रहा हूँ। इसी लम्हे मुझे याद आया कि पिछले महीने मोहल्ले में एक औरत के बच्चे की अचानक मौत हुई थी। लोग कह रहे थे किसी ने वक्त पर मदद नहीं की। मैंने कभी इस खबर पर ध्यान नहीं दिया था और आज वही घर मेरे सामने था। मैं खामोशी से पीछे हिट आया। कदम भारी थे, दिल में अजीब सा शोर था। मैंने जिस सच की तलाश में कदम उठाए थे वो सच मेरे गुमान से कहीं ज्यादा बड़ा था और मुझे अभी अंदाजा नहीं था कि ये सच मुझे तोड़ेगा नहीं बल्कि बदल देगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, असल सवाल अभी बाकी था और इस सवाल का जवाब मुझे खुद अपने आप से लेना था। मैं घर वापस आया तो शाम उतर चुकी थी। कमरे में अंधेरा था और वो अंधेरा मुझे इस दिन पहली बार अपना सा लगा। मैं कुर्सी पर बैठ गया, हाथों को देखता रहा। यही हाथ थे जो हर चीज को काबू में रखना चाहते थे, खर्च, एहसास, आवाज, सब कुछ। और आज उन्हीं हाथों ने मुझे आईना दिखाया था। जब वो वापस आई तो उसके कदम हल्के थे मगर आंखों में खौफ था। इसने खाना रखा और खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मैंने इसे देखा और पहली बार मुझे लगा कि मैं इस औरत को जानता ही नहीं था। मैंने जिसे बीवी समझा वो तो मेरे बनाए हुए कानून की
कैदी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, आज मैंने सब देख लिया। वो चौंक गई, आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। वो कुछ कहने लगी, फिर रुक गई, जैसे फैसला कर रही हो कि अब छुपाने का वक्त खत्म हो चुका है। इसने कहा, मैं किसी से कुछ नहीं छुपाती थी, बस अब के गुस्से से डरती थी। वो औरत महल्ले की है, इसका शौहर मर गया है, बच्चे बीमार रहते हैं। इस दिन जब मैं कपड़े धोने आई तो इसका बच्चा तड़प रहा था, दवा के पैसे नहीं थे। मैंने अपनी चूड़ियां बेच दें और उसके लिए दवा ली। इस दिन से मैं रोज वहां जाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ और बच्चे को देख भी लेती हूँ। इसकी आवाज भरा गई। इसने कहा, मैं जानती हूँ आपको बुरा लगेगा, मगर मैं किसी को मरने नहीं देख सकती। मेरे बस में ये था और मैंने यही किया। मैंने सर झुका लिया। मेरे अंदर एक आवाज चीख रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने इसे इस हाल में डाल दिया कि वो नेकी भी चुपके से करे। मैंने आंखें बंद की तो मुझे अपना चेहरा नजर आया, वही चेहरा जो मैं हमेशा आईने में देखता था, मगर आज वो अजनबी लग रहा था। इसी लम्हे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा गया। इसने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। दरवाजा खोला तो मोहल्ले का एक आदमी खड़ा था, उसके चेहरे पर घबराहट थी। इसने कहा, इस बच्चे की हालत बिगड़ गई है, जिसके पास ये रोज जाती हैं, अस्पताल ले जाना है, मगर किराया नहीं है। मैंने एक लम्हा भी नहीं सोचा, जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ में रख दिए। वो हैरान रह गया, मैं खुद भी हैरान था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मगर दिल में एक सुकून उतर रहा था, जैसे बरसों बाद किसी ने जंजीर खोल दी हो। हम दोनों अस्पताल गए। वो औरत रो रही थी, बच्चा नीम बेहोश था। मेरी बीवी इसके सर पर हाथ रखे कलमा पढ़ रही थी। मैंने पहली बार इसे ऐसे देखा जैसे वो वाकई जिंदा है। डॉक्टर ने कहा, वक्त पर ले आए हो वरना देर हो जाती। वो जुमला मेरे दिल में उतर गया, वक्त पर। मैंने सोचा, मैंने जिंदगी में कितनी बार देर की है। एहसास में, इंसाफ में, मोहब्बत में रात गए। जब हम वापस आए तो मैंने इससे कहा, अब वॉशिंग मशीन चलेगी, बिल भी आएगा, मगर अगर किसी की जान बचती है तो ये सौदा महंगा नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो आंसू खौफ के नहीं थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि सस्पेंस हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा राज इंसान खुद होता है, और जब वो राज खिल जाए तो कहानी बदलने लगती है। अब अंजाम करीब था और वो अंजाम मेरे माजी जैसा नहीं होने वाला था। इस रात में देर तक जागता रहा। वो सो चुकी थी, मगर उसकी सांसों की आवाज मुझे पहली बार अपनी लगी। में छत को देखता रहा और सोचता रहा कि इंसान कितनी आसानी से नेकी को, शक और मोहब्बत को खर्च के खाते में डाल देता है। मैंने खुद से वदा किया कि अब मैं वो आदमी नहीं रहूंगा जो हिसाब तो रखता है मगर दिल का हिसाब भूल जाता है। अगले दिन मैंने खुद वॉशिंग मशीन चलाई। पानी की आवाज कमरे में गूंजी तो मुझे लगा जैसे कोई बंद गिरा खिल रही हो। वो हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है, और इस घर में कोई काम छप कर नहीं होगा। इसकी आंखों में नमी आई, मगर इस बार इसमें डर नहीं था। मोहल्ले में बात फैल गई कि वो बच्चा बच गया है। लोग दुआएं देने लगे। वो औरत जिसके लिए मेरी बीवी सब कुछ छुपाकर करती रही, अब सबके सामने शुक्र अदा कर रही थी। मैंने देखा लोग मेरी बीवी को इज्जत से देख रहे थे और इस इज्जत में मेरा नाम भी जड़ा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इज्जत बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। कुछ दिन बाद मैंने अपने खर्च का हिसाब बदला। मैंने देखा कि बिल थोड़ा बढ़ गया था, मगर दिल हल्का था। मैंने महसूस किया कि सुकून वो चीज है जो बिल में नहीं आती मगर जिंदगी रोशन कर देती है। मैंने इसे कहा, अगर कभी किसी की मदद करनी हो तो मुझे बताना, मैं साथ चिल्लूंगा। इसने मुस्करा कर सर हिला दिया और वो मुस्कुराहट मेरी सारी थकन उतार गई। हम दोनों इस बच्चे के लिए कपड़े लेकर गए। इसकी माँ ने मेरे हाथ पकड़ कर दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हें वो दे जो तुमने हमें दिया है। मैंने इस लम्हे समझा कि असल दौलत क्या होती है। वो घर वापसी पर खामोश थी, मगर इस खामोशी में अब जिंदगी थी। वक्त गुजरा, हमारे घर में हंसी लूट आई। मैंने इसे बोलने दिया, मैंने सुना और मैंने सीखा। मैंने जाना कि मोहब्बत पहरे में नहीं, एतमाद में पनपती है, और जो मर्द औरत को रोक कर बड़ा बनना चाहे वो दरअसल खुद छोटा हो जाता है। आज मैं ये सब लिख कर ख़त्म कर रहा हूँ इस कागज पर। मेरे हाथ कांप नहीं रहे, क्योंकि अब मेरे अंदर कोई राज नहीं बचा। मैंने अपने शक को सच से बदला और अपनी तंगी को वसअत से। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो बस इतना याद रखे, कंट्रोल से घर नहीं चलते, घर एतमाद से चलते हैं। और जहां एतमाद आ जाए वहां कहानी अंजाम पर नहीं, आगाज पर खत्म होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔